Hello everyone. Guys, it's not so much about the quarterly results. TCS and Infosys, the usual suspects, हमेशा शुरुआत TCS से होती है. Yesterday we saw TCS giving out its quarterly results. More than the numbers, the game is in the commentary. आप हमेशा मैनेजमेंट का पूरा वो ऑडियो जो कॉन कॉल होता है वो पूरा सुनिए. लुक एट द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द पीपल इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस. प्रेसर्स में जो क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर देखिए, आपको बॉडी लैंग्वेज में आंसर मिल जाएगा. टीसीएस की बात करते हैं. टीसीएस इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ मैनेजमेंट चेंजेस. सो फार इन द कंपनी, राजेश गोपीनाथन विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज वन ऑफ दोज सीईओ एमडी, जो भी उनका टेक्निकल डेजिग्नेशन था वो सीईओ ही हैं वो थे. ही विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट टेन्योर सीईओज ऑफ ओनली 6 years प्रॉबली. टी सी एस में आपको मैं बताना चाहूँगा, लोग ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं. यानी अगर आप कंपनी ज्वाइन किए हो तो आप ग्रो करते 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 सीईओ बनते हो. ये हिस्ट्री रही है उस कंपनी की और काफ़ी टाटा ग्रुप कंपनीज़ की. तो इट्स नॉट दैट टी सी एस विल रिक्रूट अ सीईओ फ्रॉम आउटसाइड. वो अंदर के ही किसी बंदे को जो सिस्टम में इंटीग्रेटेड है उसी बंदे को बना के सीईओ बनाएंगे. नाउ दैट इज़ गुड, दैट्स अ ग्रेट पार्ट. तो अब उनका रेजिग्नेशन है, उनका लास्ट डे 15 सितंबर है. ऑब्वियसली यू कुड सी अ लॉट ऑफ बॉडी लैंग्वेज में उनके दिख रहा था कि ही इज़ नॉट टू मच कंसर्न. वो लेम आंसर्स थोड़े बहुत दिखते हैं. यू नो दैट दोज आर द थिंग्स विच मार्केट पिक्ड अप कि कंपनी में मैनेजमेंट चेंजेस हो रहे हैं. बाय द वे कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ के टर्म्स पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ के टर्म्स पे, मार्जिन्स के टर्म्स पे, एबिटा मार्जिन 25% का गाइडेंस देके बैठे थे, वो नहीं आने वाला है. तो रिजल्ट्स के लिहाज से भी देखें तो टी सी एस स्टार्टेड गिविंग वेरी मीडियोकर ल्यूकवार्म रिजल्ट्स. इट्स नॉट बैड बट उसके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मीडियोकर है. क्यों? क्योंकि बी एफ एस आई, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री जो है, जो 36% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती है टी सी एस का, वो पूरा सेक्टर वेस्ट में है और वहाँ प्रॉब्लम्स चल रही हैं. तो अब इनको आगे जो गाइडेंस है उसमें हेडविंड्स दिख रही है, आगे जाते हुए उनको प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं. तो ऑब्वियसली मार्केट ने पीट दिया. अभी भी टी सी एस अच्छे वैल्यूएशन पे, बट आई थिंक आई टी में थोड़ा पेन अभी बाकी है. लेट्स टॉक अबाउट इन्फोसिस. इन्फोसिस की क्या बात करें, वो तो बेल वेदर है, हमेशा एफ आई एस का फेवरेट है. 34% 34% ऑफ इन्फोसिस इज़ ओन्ड बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स. जस्ट थिंक अबाउट इट. जब बाय करेंगे तो यही 1400 रुपये वाली चीज़ 1600 तक जाएगी अगले 6 महीने में. जब बेचेंगे तो 1650 की चीज़ जो इन्फोसिस थी कुछ महीने पहले, वो वापस 1400 1350 पे आ जाती है. एकदम जिसको बोलते हैं ना, एक्सट्रीम मोहब्बत और एक्सट्रीम नफ़रत वाला किस्सा है ये इन्फोसिस का. लेकिन देर इज़ अभी हमारा एक लाइव सेशन मैंने जस्ट ख़त्म किया, वो ज़रूर देखना गाइस. उसमें भी ये पॉइंट किसी ने पूछा था इन्फोसिस का क्वेश्चन कि हाउ डू यू सी द रिजल्ट्स. रिजल्ट्स आर अगेन एवरेज, इनफैक्ट काफ़ी अंडर कमिट किए. लेकिन इन्फोसिस की ये हिस्ट्री है, आप लोग प्लीज़ इसमें डोंट गेट फूल्ड बाय द नंबर्स. इनकी मैनेजमेंट कमेंट्री ये लोग जानबूझ के हमेशा थोड़ा अंडर प्ले करते हैं, अंडरटोन थोड़ा सॉम्बर रखते हैं, जिसको बोलते हैं ना स्टेल्थ मोड में रहते हैं. वो बहुत अच्छी बात है. दे अंडर कमिट एंड ओवर परफॉर्म. अब इन्फोसिस का स्टॉक प्राइस हमेशा गिरता है रिजल्ट्स के पहले. अब ये इनका वैसे भी टेक्निकली वीकेस्ट क्वार्टर होता है साल का, ये भी एक बात आपको माननी पड़ेगी. इन्फोसिस में पर्टिकुलरली दिस क्वार्टर, जैन टू मार्च क्वार्टर, इज़ द वीकेस्ट इन द ईयर. तो अब पूरा टोन मूड ख़राब हो गया. मार्केट ने काफ़ी कुछ प्राइस इन कर लिया है. इन्फोसिस ऑलरेडी काफ़ी नीचे गिर गया, 1380s के आसपास तो आ गया है. यहाँ से डाउन साइड अभी बहुत कम है, अपसाइड काफ़ी ज़्यादा है. अब अगले क्वार्टर में जब ये अच्छे नंबर लेके आएंगे तो आप देखोगे अगले 2 क्वार्टर में यही चीज़ दिवाली तक आपको कैसे बढ़ती हुई दिखती है. दीज आर द साइकिल्स ऑफ द मार्केट. इन्फोसिस जानबूझ के मार्केट को थोड़ा अंडर कमिट करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली, इफ़ दे कैन ग्रो एट let's say 10%, they'll not tell us in guidance 10%, they'll say 4 to 7%, जो उन्होंने आज बोला भी है. और आप सोचोगे यार ये तो बड़े ख़राब नंबर है, गाइडेंस भी ख़राब है, कमेंट्री भी ख़राब है. लेकिन टी सी एस और इन्फी में ये फ़र्क है. टी सी एस आपका सच बोलने वाला स्टूडेंट है जो हमेशा सच बोलता है. इन्फोसिस थोड़ा डेट शाना है. वो डेट शाना है, वो जानता है कि जो है वो है, हम गूफ अप तो दोनों नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते. दोनों का मैनेजमेंट इंटेग्रिटी सॉलिड है. लेकिन
इन्फोसिस ये जानता है कि बॉस मैं अगले क्वार्टर 10 बोलूँगा, ग्रो 12% करूँगा, लेकिन अभी तेरे को क्यों बताऊँ, मैं अभी तेरे को 4 to 7% बोल के थोड़ा घुमाता हूँ। फिर जब मेरा 12% ग्रोथ आएगा तो मेरा स्टॉक ऑटोमेटिकली सारे बैरियर्स और रेजिस्टेंसेस तोड़ के ऊपर भागेगा। सो दिस इज़ द कहानी, ये मैं बहुत साल से देख रहा हूँ। इन्फोसिस इज़ वेरी कंजर्वेटिव, द वर्ड इज़ कंजर्वेटिव इन द रिजल्ट्स, बट दे ओवर परफॉर्म विच इज़ गुड। अंडर कमिट एंड ओवर परफॉर्म इज़ ऑलवेज बेटर देन ओवर कमिट एंड अंडर परफॉर्म। वो कंपनी से दूर रहिए जो बहुत बड़ा बड़ा बात करते हैं और बाद में रिजल्ट्स में आके ठेंगा बैठता है खाली। सो दैट वे आपको आईटी रिजल्ट्स उस तरह से थोड़ा समझने पड़ेंगे। इट्स द कमेंट्री एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप अच्छे रिजल्ट्स आए। HDFC बैंक के नंबर्स है सैटरडे को, वो बैंकिंग का एक ग्राफ डिफाइन कर देगा। एंड आई थिंक मंडे की जो निफ्टी की चाल है HDFC बैंक, रिलायंस और इन्फोसिस के रिजल्ट से तय होगी काफ़ी हद तक। बाय द वे टुडे निफ्टी क्लोज्ड अबाउट 17,800, बढ़िया है। 2 दिन लगातार रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग, मतलब अप ट्रेंड में तो आ गया है, आ रहा है। अनलेस देर इज़ सम प्रॉब्लम ऑन द वीकेंड, कोई नई बुरी खबर, कोई चाइना ताइवान का इशू, कोई नया इशू हो जाए तो अलग बात। आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन, you know, as always, keep profiting.